Hello friends, how are you today? I hope you are fine. Let's start another video today. आज हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम एज ए बिगनर स्टडी कर सकते हैं। मेरा मतलब अगर आप इंग्लिश घर पे बैठ के सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म और सबसे इजी प्लेटफॉर्म यही है। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा चैप्टर जो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है और बहुत इजी है। तो चैप्टर है हमारा सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब जहां पे हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। वर्ब मींस एक्शन, एक्शन का यूज नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर टुडे। तो गाइज आज का हमारा जो चैप्टर है उसे हम सिंपल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं या फिर नॉन एक्शन भी बोल सकते हैं। इसके दो पार्ट्स हम स्टडी करेंगे आज। पहला पार्ट है बी का एंड दूसरा पार्ट है हैव का। बी और हैव इन दोनों से हमारे सिंपल सेंटेंसेस या नॉन एक्शन सेंटेंसेस का डिजाइन आपके सामने आएगा या इनके फॉर्मूले आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो बी को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं गाइज। देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप इस चैप्टर को जो आज की क्लास है इसको 3 भागों में मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो पहला जो स्लेब होगा, पहला जो पार्ट होगा, उसमें मैं आप लोगों के साथ जो इजी हैं, जो फर्स्ट थिंग्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको, अगर आप बिगनर हो, आज ही आप वीडियो देखने लगे हो, आज से ही आप इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हो, तो आप पहला जो पार्ट है उसको देखना बस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा फर्स्ट पार्ट के ही, उनको आपको करना है। फिर जब आप उनको सेंटेंसेस को कर लो, मैं उनके आंसर्स भी दूंगा, वो बाद में चेक करना आप कि भाई वो ठीक है या गलत है। उनको करने के बाद फिर सेकंड पार्ट को आप स्टडी करना। ठीक है, सेकंड पार्ट में या सेकंड स्लेब में हम थोड़े एक्स्ट्रा या थोड़े एडवांस वर्ड्स लेंगे। उसके बाद थर्ड स्लेब आएगा, उसमें थोड़े और ज्यादा एक्स्ट्रा हम लेंगे वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे 3 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइड होगी, तो इसको आप ध्यान से देखना। चलिए, तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं बी का यूज। देखो, बी वैसे तो एक खुद वर्ब भी है, इसका मीनिंग होता है होना, लेकिन हम इसको आज एज ए नॉन एक्शन हम यूज करेंगे, मतलब एक्शन कुछ नहीं करेंगे। देखो, वर्ब से ही हेल्पिंग वर्ब का डिजाइन होता है। अब आप पूछोगे सर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो चलो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। देखो, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट। ये 4 चीजें मैंडेटरी होती हैं किसी भी सेंटेंस को डिजाइन करने के लिए। सब्जेक्ट का मतलब मैं एक दो थोड़ा जल्दी बताऊंगा, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी वीडियो में कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। सब्जेक्ट मतलब जो कार्य को करता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो जो हु का आंसर देता है, कौन का आंसर देता है, कौन, ठीक है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सेकंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें समय बताती है, सेंटेंस में टाइम को डिस्क्राइब करती है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है। और मेन वर्ब एक्शन होती है, और ऑब्जेक्ट हमारा इन तीनों के अलावा जो बच जाता है वो सारा ऑब्जेक्ट में कवर होता है। ठीक है, तो हमारा जो मेन वर्ब का पार्ट है इसमें 3rd नंबर का, वो हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो बचा क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओनली दीज 3 थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो पहले सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को और ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं यहाँ पे। चलो, तो बी का जो मैं आपको बता रहा हूं, बी एक वर्ब है, इसका ही एक पार्ट है इज एम आर। बी खुद फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और बी का ही एक पार्ट है इज एम आर। इज एम आर भी फर्स्ट फॉर्म कहलाता है, ध्यान रखें। अब अगर आप बी का सेकंड पार्ट देखते हैं, बी की सेकंड फॉर्म, तो वो होती है वॉज वर्ब। वॉज वर्ब बी की सेकंड फॉर्म कहलाती है, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म्स बी की हैं। तो इन शॉर्ट इज एम आर भी बी का ही पार्ट है। अब इज का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, हूं, आर का मतलब क्या होता है, हो। ठीक है, इज एम आर ये तीनों प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, था थी का मतलब क्या होता है, या वॉज का मतलब क्या होता है, था थी। वर का मतलब क्या होता है, थे। ये पास्ट में चली जाती हैं चीजें। ठीक है, क्लियर। अब इनके एक बार मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। जैसे देखो, अगर आप इज एम आर में चलते हो, तो इज से अगर मैं सेंटेंस बनाता हूं, इज का मतलब क्या है, तो हम सेंटेंस बनाते हैं, वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है। देखिए, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, स्टार्टिंग बहुत इजी करूंगा ताकि आपको समझ में आए।
वह एक अध्यापक है, तो ही इज अ टीचर। देखो इज का यूज हुआ यहाँ पे, वर्ब यूज नहीं हुई यहाँ पे। ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब एंड अ टीचर ऑब्जेक्ट। ही इज अ टीचर। क्लियर। दूसरा सेंटेंस, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम, हूं एम आ गया, आई एम अ टीचर। क्लियर। तीसरा सेंटेंस, तुम एक अध्यापक हो या आप एक अध्यापक हो, तो यू आर, हो का मतलब आर आ गया यहां पे, यू आर अ टीचर। क्लियर। तीनों पार्ट्स क्लियर। फोर्थ देखते हैं, वॉज, था थी में, वह एक अध्यापक था आ गया, तो हम यहां पे वॉज का यूज कर देंगे, ही वॉज अ टीचर। क्लियर। थे, तुम एक अध्यापक थे का मतलब वर, तो यू वर अ टीचर। क्लियर। तो ये पांचों पार्ट्स, पांचों फॉर्मूले आपको स्टडी करने हैं। ठीक है। एक फॉर्मूला और हम फर्स्ट पार्ट में लेंगे, फर्स्ट स्लेब में लेंगे, विल बी। विल बी ये फ्यूचर को शो करेगा, विल बी। ठीक है। यहां पे इसका हिंदी में मीनिंग बनेगा होगा होगी। ठीक है, होगा होगी। देखो अब विल के साथ इज एम आर या वॉज वर तो लग नहीं सकता था, तो विल के साथ खुद बी को आना पड़ा यहाँ पे होना का साउंड क्लियर करने के लिए। ठीक है। तो सेंटेंस जैसे आता है, वह अध्यापक होगा, वह अध्यापक होगा, तो ही विल बी अ टीचर, ही विल बी अ टीचर। ठीक है। देखो गाइज ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, इसमें हमने स्टडी कर लिया इज एम आर, वॉज वर और विल बी। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। इनके सेंटेंसेस बनाए आप पहले, फिर सेकंड पार्ट को आप देखें जो इसी वीडियो में है। ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, देखो आराम आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एवरीबडी नोज, लेकिन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार उसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है।